नमस्कार बच्चों, मैं रेशमा यादव ब्रिजलाल जिंदल डीवी स्कूल जाखल से। आज हम कर रहे हैं 9वीं कक्षा की पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्यखंड का पाठ 2 बैलों की कथा, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में हुई और मैट्रिक के बाद अध्यापन का कार्य करने लगे। शिक्षा विभाग में अध्यापन का कार्य करते हुए इनकी पदोन्नति स्कूल इंस्पेक्टर के पद पर हुई। उस समय गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया हुआ था। उससे प्रभावित होकर इन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग पत्र दे दिया और पूरी तरह लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इन्होंने 300 से अधिक कहानियां, नाटक और निबंध लिखे। इनके प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला, प्रतिज्ञा, वरदान, रणभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रण, गबन और गोदान है। 8 अक्टूबर सन 1936 ईस्वी में इनका निधन हो गया। बच्चों, 2 बैलों की कथा है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से मनुष्य जानवरों पर और जानवर मनुष्य पर आश्रित हैं। इसमें झूरी है जिसके पास 2 बैल हैं, हीरा और मोती। वह अपने बैलों से बहुत ज्यादा प्यार करता है और बैल भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बढ़ चढ़कर उसका सारा काम करते हैं। उन दोनों बैलों में भी बहुत ज्यादा प्यार है। वह मुख भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं। अगर एक कंधे पर भार होता है तो दूसरा सोचता है कि अधिक भार उसी के कंधे पर हो। दोनों एक साथ भूसा और चारा खाते हैं। एक बार झूली का साला गया उन दोनों बैलों को अपने साथ गांव ले गया। वह उसके साथ नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने रास्ते में इधर उधर भागने की कोशिश करी, परंतु झूली का साला उन्हें घर तक ले गया और उनके आगे उन्हें रस्सी से बांध दिया और उनके आगे सूखा चारा रख दिया। रात के समय दोनों जो बैल थे वो रस्सी तोड़वाकर भाग गए और सुबह अपने स्थान पर पहुंच गए। झूरी ने जब दोनों बैलों को अपने स्थान पर खड़े पाया तो उसने उन्हें गले लगा लिया। आसपास के लोग भी आ गए और उन सभी ने ताली बजाकर उन बैलों का स्वागत किया। झूरी की पत्नी को यह अच्छा नहीं लगा। वह नौकर से कहती है कि इन बैलों को खाली सूखा भूसा दे। झूरी कहता है कि भूसे में थोड़ी खली डाल दे, लेकिन नौकर कहता है कि मालकिन गुस्सा होगी। अगले दिन झूरी का साला फिर आकर दोनों बैलों को ले गया। इस बार वह दोनों बैलों को बैलगाड़ी में जोत कर ले गया। रास्ते में मोती ने गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश की, लेकिन हीरा उसको संभाल लेता है। गया उन दोनों बैलों को घर जाकर मोटी रस्सी से बांध देता है, उन्हें सूखा भूसा देता है और उनसे बहुत काम करवाता है। उसी घर में गया के भाई की एक लड़की, छोटी सी लड़की है जिसकी माँ मर चुकी है और सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। वह छोटी लड़की बैलों पर भी अत्याचार होते हुए देखती है तो उसे बैलों से प्यार हो जाता है। वह रात के समय 2 रोटियां लेकर आती है, दोनों बैलों को एक एक रोटी देती है। बैलों को भी लगता है कि उनसे प्यार करने वाला कोई है। एक बार दोनों बैल जो है वो भागने की कोशिश करते हैं। वह छोटी लड़की उनकी मदद करती है, उन दोनों बैलों की रस्सियां खोल देती है, उन्हें भगा देती है और फिर चिल्लाने लगती है कि फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। गया और गांव वाले उन बैलों का पीछा करते हैं, परंतु वह दोनों बैल भाग जाते हैं। भागते भागते दोनों बैल रास्ता भूल जाते हैं। उन्हें भूख लगती है, वे मटर का खेत देखते हैं। दोनों बैल पेट भरकर मटर खाते हैं। तभी एक सांड उनकी तरफ आता है। हीरा और मोती रणनीति बनाते हैं और उस सांड को हरा देते हैं। मोती को फिर भूख लगती है। हीरा उसे मना करता है, लेकिन मोती फिर मटर के खेत में घुस जाता है। वहां वह फंस जाता है और उसको खेत वाले खूब मारते हैं और वह उन दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। कांजी हाउस वह जगह है जहां पर आवारा जानवरों को रखा जाता है। कांजी हाउस में आकर एक दिन हीरा जो है वो मतलब दीवार को, वहां की कच्ची दीवार को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। फिर अंत में मोती जो है वो पकड़ा जाता है। चौकीदार उसको बांध देता है रस्सियों से। मोती फिर कांजी हाउस की दीवार को तोड़ देता है। जानवर भाग जाते हैं, लेकिन मोती नहीं भागता क्योंकि वह हीरा की रस्सियों को नहीं खोल पाता। सुबह उठकर चौकीदार उनकी खूब धुनाई करता है, खूब उन्हें मारता है और मोटे रस्सियों से बांध देता है। 1 सप्ताह तक उन्हें पानी के अतिरिक्त कुछ खाने को नहीं दिया जाता। एक दिन एक दड़ियल व्यक्ति नीलामी में उन्हें खरीद लेता है और अपने साथ ले चलता है। रास्ते में उन्हें डंडा मारता जा रहा था। अचानक उन्हें लगा कि यह तो उनका परिचित जो है रास्ता है। यहीं से झूरी के घर से गया उन्हें ले गया था। वे तेज गति से चलने लगते हैं। उन्हें अपना गांव, खेत, कुआं दिखने लगता है। दोनों मस्त बछड़ों की तरह उछल कूद करते हुए अपने घर की तरफ दौड़ने लगते हैं और अपने निश्चित स्थान पर आ खड़े होते हैं। दड़ियल भी उनके पीछे आकर खड़ा हो जाता है।
बैलों को की रस्सी पकड़कर बोला, ये बैल मैं मवेशी खाने से खरीद कर लाया हूँ। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। दड़ेल आदमी जबरदस्ती बैलों को पकड़ कर ले जाने लगता है तो मोती सींग चलाता है। दड़ेल आदमी पीछे हट जाता है। मोती ने उसका पीछा किया तो दड़ेल भाग गया। गांव के लोग ने भी झूरी का साथ दिया। सभी दोनों खूब खुश होते हैं। वह उन्हें अच्छा खाने के लिए देता है। झूरी उन्हें सहलाता रहता है और झूरी की पत्नी आकर उन दोनों का माथा चूम लेती है। बच्चों, ये कहानी है, इसमें आपने देखा कि किस तरीके से जानवर भी जो है वो प्यार की भाषा को जानता है। अब हम इसके अभ्यास के प्रश्न पढ़ते हैं कि कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। क्योंकि कांजी हाउस में जो कैद पक्षी जो कैद पशु थे तो उनकी हाजिरी इसलिए ली जाती थी ताकि कोई पशु उनमें से भाग तो नहीं गया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मढ़ाया कि छोटी बच्ची की मां मर चुकी थी। सौतेली मां उस पर अत्याचार करती थी। बैलों पर भी अत्याचार होते हुए देखकर छोटी बच्ची के मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ कहानी में बैलों के माध्यम से लेखक ने कौन से नीति विषय मूल्य उभर कर आए हैं। नंबर 1 कि अपने जो प्रेम करने वाले स्वामी के प्रति समर्पित होना, बढ़ चढ़कर काम करना, और एक दूसरे से भी प्यार करते थे। उसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से औरत का सम्मान करते हैं। जब मोती मारने लगता है तो हीरा उसको मना कर देता है कि औरत जात पर सींग नहीं चलाना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अथवा मूर्ख का प्रयोग न कर नए अर्थों के संकेत किया है। प्रेमचंद ने बताया कि जो गधा है उसके स्वभाव की तुलना ऋषि मुनियों से की है कि उस पर कितने भी अत्याचार कर लो वह पलट कर वार नहीं करता। जिस प्रकार ऋषि मुनियों का स्वभाव होता है वह सभी को माफ कर देते हैं। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ चारा भूसा खाते हैं। दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझते हैं। अगर किसी के गर्दन पर ज्यादा भार होता है दूसरा यही कोशिश करता है कि अधिक भार जो है वो उसकी गर्दन पर हो। लेखक औरत जात पर सींग चलाना मना है यह भूल जाते हुए कि इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। कहते समाज में जो औरत है उनको अच्छा स्थान नहीं दिया जाता, लेकिन प्रेमचंद ने अपने कहानी के माध्यम से बताया कि जब मोती औरत पर सींग चलाना चाहते हैं तो हीरा उसको मना करता है कि औरत जात पर सींग चलाना अच्छी बात नहीं है। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस प्रकार व्यक्त किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है। बैल भी बढ़ चढ़कर बहुत काम करते हैं। उसके बाद झूरी का जो साला गया है बैलों को ले जाता है, उन्हें सूखा भूसा देता है। बैल वहां से भागने की कोशिश करते हैं और दोनों बैल वहां से भाग भी आते हैं। इतना तो हो गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई। मोती जो है जब हीरा दीवार तोड़ता है और वह पकड़ा जाता है तो मोती क्या करता है कि उस कांजी हाउस की कच्ची दीवार को तोड़ देता है। वहां से 8-10 जानवर जो है वो उनको भगा देता है ताकि वो बच सकें। आश्चर्य स्पष्ट कीजिए। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति होगी जिसे जीवों को श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य भी वंचित है। इस कथन के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि पशु भी परस्पर मुख भाषा में एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं तथा एक दूसरे के मन की बात समझ लेते हैं। उनकी इस प्रकार से एक दूसरे के मन की बात को जो जानने की शक्ति है वह केवल वही जानते हैं। मनुष्य जो स्वयं को समस्त प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ मानता है उसके पास ऐसी शक्ति नहीं है। एक अगला जो है आपका प्रश्न है वो है कि उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होगी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। गया के घर में उसकी जो भतीजी है वह दोनों बैलों पर अत्याचार होते हुए देखती है तो उसको बुरा लगता है। वह रात के समय चुपके से 2 रोटियां लाती है, दोनों बैलों को देती है। दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरता, लेकिन उन्हें यह सोचकर खुशी होती है कि इस घर में कोई तो है जो उन दोनों से प्यार करता है। बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न। अब आपने इस कहानी को बड़े ध्यान से पढ़ना है और अभ्यास के प्रश्नों को भी ध्यान से अपनी फेयर नोटबुक पे लिखना है। धन्यवाद।